Good morning, students. Very good morning. Today is the class of 9th class, and you know very well that Naujivan Intermediate College Patharwa, Kushinagar is my school, and I am your English teacher, Mr. Mohan Prasad Gupta, assistant teacher. In the previous class, I taught you the first lesson of your new book, The Fun They Had, written by Jacques, or you can say Isaac Asimov, first part. And now the last part I am going to teach you. I hope that you will hear very carefully and learn many things. From the 6th stanza I am going to teach you. Tommy looked at her with very superior eyes. मतलब टॉमी ने उसे अर्थात मार्जी को एक श्रेष्ठता भरी दृष्टि से देखा और उससे कहा, अरे मूर्ख, बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अरे मूर्ख, क्योंकि यह हम लोगों के प्रकार का स्कूल नहीं है। मतलब जिस तरह से हम लोग इस समय टीवी के स्क्रीन पे या कंप्यूटर के स्क्रीन पे एक चलचित्र नुमा अध्यापक आ जाता है, अभियांत्रिकी अध्यापक आ जाता है और पढ़ाता है, या उस स्कूल के बारे में इस किताब में नहीं लिखा गया है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। यह पुराने जमाने का स्कूल है जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करता था। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। मतलब इस शब्द को उसने और भी थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर और थोड़ा जोर लगाकर उसने उच्चारित करते हुए कहा, बड़े सावधानी पूर्वक कहा, शताब्दियों पहले। मतलब आज की बात नहीं है और कल की बात नहीं है, साल 2 साल की बात नहीं है, शताब्दियों पहले की बात इस किताब में लिखी गई है। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को थोड़ा दुख हुआ। वेल, ठीक है, आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। हाँ ठीक है, मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं जानती हूँ कि यह शताब्दियों पहले वाले स्कूल के बारे में इस किताब में लिखा गया, मुझे नहीं मालूम है। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर। मतलब उस जो किताब ली हुई थी पुराने ज़माने वाली किताब, उसको उसने टॉमी के यानी कि मार्जी ने टॉमी के कंधे पर रखते हुए पढ़ा और उसके बाद से कहा, खैर वे लोग तो अध्यापक भी रखते थे ना। श्योरली दे हैड ए टीचर बट इट इज़ नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। मतलब टॉमी ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल वे लोग अध्यापक रखते थे, लेकिन नियमित अध्यापक नहीं होता था, बल्कि यह एक व्यक्ति होता था। मतलब जिस तरह से हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आता है उस तरह से कोई अध्यापक नहीं होता था, बल्कि यह एक व्यक्ति होता था, एक मैन होता था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। मतलब मार्जी ने कहा, आदमी, व्यक्ति कोई टीचर हो सकता है, आखिर एक व्यक्ति कोई टीचर कैसे हो सकता है। वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। मतलब फिर उसने कहा कि हाँ, पहले के ज़माने में अध्यापक हुआ करते थे, वह स्कूल आते थे, छात्र छात्राओं को पढ़ाते थे, चीज़ों के बारे में बताते थे, उनको बताने के बाद, पढ़ाने के बाद गृह कार्य दिया करते थे और फिर उनसे प्रश्न पूछा करते थे। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। फिर मार्जी ने कहा कि एक व्यक्ति इतना बुद्धिमान तो नहीं हो सकता है, कोई इतना ज्ञान रखे किसी बच्चों को पढ़ा दे। मतलब यह शताब्दियों के पहले की कल्पना है, ये मतलब बाद की कल्पना है ये। श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। फिर टॉमी ने कहा, हाँ बिल्कुल, एक व्यक्ति इतना बुद्धिमान होता है जैसे कि मेरे पिताजी जितना जानते हैं उतना मेरे अध्यापक जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच्चा। मतलब मैं यह पक्के विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वह दोनों लोग बातें जानते हैं और वे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, उतने बुद्धिमान हैं। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मतलब मार्जी इस बात पर विवाद करना नहीं चाहती थी। सी सेड, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मतलब उसने कहा कि अगर मेरे घर में कोई आकर कोई व्यक्ति मुझे पढ़ाए जो अजनबी हो, जिसको मैं नहीं जानती हूँ, तो मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे यह लाइक नहीं है, मुझे यह अच्छा नहीं लगेगा। टॉमी स्क्रीम्ड, स्क्रीम इसका चीखना, स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। मतलब हंसी के मारे टॉमी चीख पड़ा उसके बातों से, मतलब मार्जी की बातों से।
यू डोंट नो मच मार्जी, अरे मार्जी तुम नहीं जानती हो, तुम्हें नहीं पता है। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, बल्कि अध्यापक किसी के घर घर जाकर नहीं पढ़ाते थे, बल्कि उनके लिए एक विशेष प्रकार का विद्यालय होता था, भवन होता था, जिसमें सारे बच्चे जाते थे और वहाँ पर बच्चों को अध्यापक पढ़ाते थे, मतलब स्कूल होता था। एंड ऑल द किड्स लर्नेड द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर इफ दे वेयर द सेम एज, निश्चित रूप से वे सभी लोग एक ही उम्र के होते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच काइंड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मतलब जो बच्चे एक साथ पढ़ते थे वो एक दिमाग के बच्चे नहीं होते थे, भले एक उम्र के होते थे, सभी लोग सभी बच्चे भिन्न भिन्न मस्तिष्क वाले और भिन्न भिन्न बुद्धि वाले होते थे। उन भिन्न भिन्न बुद्धि वाले बच्चों के साथ अध्यापक को सामंजस्य स्थापित करना पड़ता था। आप जानते हो कि किसी भी क्लास में बच्चे यदि एक साथ एक उम्र के बैठ के पढ़ते हैं तो सबकी बुद्धि बराबर नहीं होती है, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। सब कोई फास्ट सीख जाता है, कोई बहुत धीमा सीखता है, कोई आराम से सीखता है, सबकी सीखने की शक्ति एक जैसे नहीं होते। तो अध्यापक को सभी प्रकार के बच्चों के हिसाब से, सभी प्रकार के बच्चों की बुद्धिमत्ता के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता था, सामंजस्य करना पड़ता था, तब जाके वो अध्यापक भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न मेथड का प्रयोग करके वो बच्चों को पढ़ाते थे। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन इफ डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। मतलब कहने का कि इसकी माँ कहती थी, मतलब मार्जी की माँ कहती थी कि पहले के ज़माने में जो अध्यापक पढ़ाते थे वह भिन्न भिन्न बुद्धि वाले बच्चों के साथ साथ भिन्न भिन्न तरीके से पढ़ाते थे, एडजस्ट करते थे और तब पढ़ाते थे, उन लोगों को समझ स्थापित करना पड़ता था। आगे है जस्ट द सेम, ठीक वैसे ही दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन इफ यू डू नॉट लाइक इट यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक। मतलब यदि तुम्हें यह किताब पसंद नहीं है तो तुम चाहो तो तुम्हें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मत पढ़ो। फिर मार्जी ने कहा आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। मतलब मार्जी ने जल्दी से कहा, तुरंत जवाब दिया कि नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे किताब पसंद नहीं है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। एक्चुअली में मार्जी जो थी वह स्कूल के बारे में, विद्यालय के बारे में जो पढ़ना बड़ा मज़ेदार होता था उसके बारे में वो पढ़ना चाहती थी। उसकी इच्छा थी कि वह इस विचित्र और हास्यास्पद स्कूल के बारे में, मतलब स्कूल का नाम सुन के कि ऐसा भी कोई ज़माना था जब स्कूल होता था, सारे बच्चे वहाँ इकट्ठे होते थे और पढ़ते थे, यह कैसा लगता होगा, बड़ा विचित्र लगता होगा, ऐसा वह सोच रही थी। इसीलिए वो इस किताब को पढ़ना चाहती थी ताकि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। देयर वॉज नॉट इवन हाफ फिनिश्ड मार्जीज मदर कार्ड मार्जी स्कूल। मतलब टॉमी और मार्जी जो बात कर रहे थे, अभी उन लोगों ने आधा किताब पढ़ा भी नहीं था, तभी मार्जी की माँ ने मार्जी को बुलाया कि अरे मार्जी सुनो, स्कूल का समय हो गया। मतलब स्क्रीन के सामने, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन के सामने तुम आ जाओ और पढ़ाई करो। मार्जी लुक्ड अप नॉट एट ममा, मतलब मार्जी ने ऊपर देखते हुआ कि नहीं मम्मी अभी समय नहीं हुआ है। नाउ सेड मिस्टर जोन्स एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अर्थात तब मिस्टर जोन्स ने, यानी कि टॉमी के मम्मी ने भी कहा कि शायद अब टॉमी को भी स्कूल जाने का समय हो गया। स्कूल जाने का मतलब स्कूल नहीं, मतलब उन कमरे में एक कंप्यूटर फिट कर दिया गया था और उसी कंप्यूटर पर एक टाइम फिक्स था और उसी टाइम पे जो अभियांत्रिकी टीचर यानी कंप्यूटर पर टीचर आके बच्चों को पढ़ाता था। वो स्कूल के बेडरूम के बगल में या घर के किसी कमरे में उसको बना दिया गया था, उसी में बच्चे जाते थे और पढ़ते थे। मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मतलब मार्जी ने कहा कि ठीक है, अब हम लोग तो स्कूल में जा रहे हैं, क्या स्कूल समाप्त होने के बाद मैं तुम्हारे साथ बैठकर इस किताब को थोड़ा और पढ़ सकती हूँ? मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली, मतलब उदासीनता पूर्वक, मतलब उसके बाद उसने बहुत कोई तवज्जो नहीं दिया, बहुत कोई वैल्यू नहीं दिया। उसने उदासीनता पूर्वक कहा कि ठीक है पढ़ लेना, संभवतः तुम पढ़ सकती हो। He walked away whistling the dusty means मैला old book tucked beneath his arm। beneath means के बीच में, नीचे, tucked means रख लिया और whistling means सीटी बजाते हुए। मतलब जब उसने कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ के स्कूल से आने के बाद किताब पढ़ सकती हूँ, तब उसने कहा कि ठीक है तुम पढ़ सकती हो, संभव तुम पढ़ सकती हो। और यह कहती वह अपने किताब को अपने कंधे के बीच में ऐसे दबा लिया जो मैला कुचला किताब था और फिर आगे सीटी बजाते हुए वह बढ़ गया, मतलब बच्चों की तरह।
मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल के कमरे में चली गई जो उसे घर में बना हुआ था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मतलब जो उसका सोने वाला कमरा था मार्जी का, उसी के ठीक बगल में यह स्कूल वाला रूम जो था उसको बनाया गया था, जिसमें एक कंप्यूटर रख दिया गया था, टीवी रख दिया गया था, और उसमें समय पर वह अध्यापक आता था और पढ़ाता था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर, मतलब मैकेनिकल अभियांत्रिकी टीचर यानी कंप्यूटर पर जो टीचर आया था वह उस पर दिखाई दे रहा था, टीवी चमक रहा था और वह मार्जी का प्रतीक्षा कर रहा था कि वह आए और उसको पढ़ाए। It was always on the same time every day except Saturday and Sunday because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours। मतलब ऐसा हमेशा होता था, मतलब ठीक एक समय सुबह में या दोपहर में या शाम में एक समय फिक्स हो गया था और उस समय पर ही वह अभियांत्रिकी टीचर उस टीवी स्क्रीन पर, उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर आता था और जिस घर में यह फिक्स था उस घर के बच्चे वहाँ पर जाकर बैठ जाया करते थे और फिर वह उन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया करता था। लेकिन यह सिर्फ हफ्ते में 5 दिन होता था, शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे को यह काम पढ़ाई का नहीं होता था, मतलब इस दिन की छुट्टी बच्चों के लिए होती थी। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडे इज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब उसने कहा द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, मतलब स्क्रीन जो था टीवी का वह लिट अप था, वह जल रहा था और इस पे लिखा हुआ था और वो बोल रहा था टुडे, मतलब आज हम लोग गणित का पाठ पढ़ने जा रहे हैं और यह भिन्न के बारे में होगा। प्लीज इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, मतलब कृपया करके जो कल तुम लोगों को गृह कार्य दिया गया था उसको स्लॉट में, मतलब कंप्यूटर में जो स्लॉट, जैसे कि मैं पिछले क्लास में बताया था, जो स्लॉट बनाया गया था होमवर्क वाला उसमें तुम डाल दो, लिख दो ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। मार्जी डिड सो विथ ए साई, मतलब मार्जी ने एक आह के साथ ऐसा कहा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, मतलब वह अपने उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे और ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। सर थोड़ा बाहर चले जाइए, हम पढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा बाहर चले जाइए। तो इससे मैंने कहा कि जो सभी बच्चे, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग, मतलब यह कितना अच्छा समय था जब भिन्न भिन्न जगह के लड़के एक साथ स्कूल में एक समय पर जाते थे और उसमें बैठकर एक साथ सभी लोग पढ़ते थे, उसमें कितना आनंद आता होगा। एक साथ बैठते थे, एक साथ पढ़ते थे और एक साथ बात करते थे, एक साथ हंसी करते थे, मजाक करते थे और जब स्कूल समाप्त हो जाया करता था तो घंटी बजने के पश्चात सभी बच्चे एक साथ हंसते हुए खेलते हुए घर जाया करते थे। वह इस समय कितना बढ़िया समय था, कितना अच्छा समय था। दे लर्नेड द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, मतलब वे लोग एक ही बात सीखते थे, मतलब एक टीचर जिस टॉपिक को पढ़ा रहा था उस टॉपिक को सभी स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते थे और चूंकि सभी लोग एक साथ पढ़ते थे तो इसलिए यदि गृह कार्य दिया जाता था तो वे लोग एक दूसरे की उस गृह कार्य को हल करने में मदद भी किया करते थे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप लीजिए, अभी कंप्यूटर पे जो होमवर्क दिया गया था मतलब मार्जी को, उसको कैसे हल कर सकती थी, क्योंकि उसकी उम्र का पढ़ने वाले तो कोई उसके पास था नहीं, तो हल नहीं कर सकती थी। अब वही वो स्कूल में पढ़ती, जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं, तो आप किसी दूसरे विद्यार्थी से, किसी तीसरे विद्यार्थी से, किसी चौथे विद्यार्थी से आप पूछ लेते हैं, या फिर आपने या होमवर्क पूरा नहीं किया तो उसको देख के आप लिख लेते हैं और इस तरह से एक दूसरे की मदद कर दिया करते हैं। लेकिन यदि कंप्यूटर पर हम पढ़ेंगे तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। एंड द टीचर्स वेयर पीपुल, और जो अध्यापक थे वह व्यक्ति थे, मतलब एक व्यक्ति इस क्लासरूम में आता था और पढ़ाता था, यह कितना आनंददायक था। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, मतलब वो पढ़ा रहा है और यह सोच रही है, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे जो टीचर आया है, अभियांत्रिकी टीचर, कंप्यूटर टीचर चित्र के रूप में, वह उसको पढ़ा रहा है कि जब हम लोग 1/2 को 1/4 में जोड़ते हैं तो, और वह इस बात को सोच रही है कि वह समय कितना बढ़िया होगा जब स्कूल हुआ करता था, कोई टीचर व्यक्ति के रूप में आता था क्लासरूम में और सभी बच्चों को पढ़ाता था, सभी बच्चे एक साथ आते थे, एक साथ खेलते थे, बातें करते थे, इसके बारे में वह सोच
सोच रही थी। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मतलब वह उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी कि किस तरह से बच्चे एक साथ स्कूल जाते होंगे, एक साथ जाते होंगे, एक साथ पढ़ते होंगे, एक साथ बैठते होंगे, एक साथ खाते होंगे, मतलब लंच करते होंगे, फिर एक साथ जाते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा उन लोग, कितना आनंद आता होगा। वह सिर्फ इसके बारे में सोच रही थी। कहने का मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के पश्चात हमें यह आभास होता है कि हम कंप्यूटर से, मोबाइल से, ऑनलाइन माध्यम से हम चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लें, लेकिन वह महत्व और वह प्रभाव जो हमें स्कूल में पढ़ने के दौरान होता है, वह मोबाइल पे, लैपटॉप पे या टीवी स्क्रीन पे नहीं हो सकता है। सही बात है। अब आपको डिसिप्लिन के बारे में, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर के सामने पढ़ रहे हैं, आप कंप्यूटर में के सामने बैठ कर पढ़ रहे हैं तो आप कहीं भी उठ बैठ सकते हैं, तो आपने कोई डिसिप्लिन सीखा नहीं। लेकिन आप क्लास में हैं, क्लास में आप पढ़ेंगे तो आपको डांटा जाएगा, फटकारा जाएगा। वो सबके साथ होता है। क्यों? क्योंकि आप किसी के साथ बैठना जान जाएं, बैठना सीख जाएं, आपका दिमाग जो है बैलेंस हो जाए, कब क्या क्या करना है, ज्ञान की बातें, समाज की बातें, परिवार की बातें, संस्कार की बातें जो आपको एक क्लासरूम में एक टीचर बता देगा, जो स्कूल में आपको हर घटना के दौरान प्राप्त हो जाएगा, वह आपको कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर प्राप्त नहीं होगा। इट मीन्स इन दिस लेसन, through this lesson, by this lesson, with this lesson, the poet wants to give us a message that the learning, the teaching, the education in school is very, very important than the learning of computer, mobile or laptop. Thank you very much. Now I am closing the chapter. This chapter is finished and I hope that you will have learned through this poem many things. Thank you very much.